देश में ब्राह्मण के इर्द गिर्द ही पूरा राजनीति इस वक्त घूम रही है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है और इस बार चर्चा के केंद्र में है देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी की राजनीति में अब ब्राह्मणों की भूमिका बदल रही है? क्या देश की सियासत में सामान्य वर्ग का राजनीतिक वजन कम हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, तमिलनाडु में आखिर क्यों बीजेपी समेत किसी भी बड़ी पार्टी ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट क्यों नहीं दिया? तमिलनाडु से आई यह खबर सिर्फ दक्षिण भारत की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की राजनीति पर भी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु की राजनीति से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश में ब्राह्मण समाज की राजनीतिक स्थिति को लेकर एक नई बहस को छेड़ दी है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में इस बार एक भी बड़ी पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार पर भरोसा नहीं जताया, चाहे डीएमके हो, कांग्रेस हो या फिर एआईएडीएमके हो या फिर बीजेपी। सभी ने ब्राह्मण प्रत्याशियों से दूरी बनाई है। यह पिछले करीब 35 सालों में पहली बार हुआ है जब एआईएडीएमके जैसी पार्टी ने भी किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है, जबकि जयललिता खुद ब्राह्मण समाज से थी और 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि ब्राह्मण समाज तमिलनाडु की सियासत में पूरी तरह हाशिए पर पहुंच गया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति है। इस राजनीति की नींव पेरियार ईबी रामास्वामी के आत्मसम्मान आंदोलन से पड़ी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और कथित ऊंची जातियों के वर्चस्व का विरोध करना था। यही कारण है कि डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां की विचारधारा में सामाजिक न्याय और पिछड़ी जातियों की राजनीति सबसे अहम मानी जाती है। ऐसे में ब्राह्मण उम्मीदवार उतारना उनके मूल राजनीतिक संदेश के खिलाफ माना जाता है। दूसरी बड़ी वजह है जातीय गणित। तमिलनाडु में ब्राह्मणों की आबादी सिर्फ लगभग 3% है, जबकि ओबीसी, दलित और क्षेत्रीय जातियों जैसे थेवर, वानियार और गोंडर का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल उसी समाज को टिकट देना पसंद करते हैं जिनकी वोट बैंक बड़ा हो। यही वजह है कि राजनीतिक दलों को लगता है कि अगर ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो ओबीसी और दलित वोटर जो हैं वो नाराज हो सकते हैं। तीसरा अहम वजह है तमिलनाडु का 69% आरक्षण मॉडल। यह राज्य सामाजिक न्याय की राजनीति का बड़ा उदाहरण माना जाता है और यहाँ की राजनीति पिछड़े और दलित वर्गों के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे माहौल में कोई भी पार्टी यह जोखिम नहीं लेना चाहती है कि उस पर ऊंची जातियों का बढ़ावा देने का ठप्पा लगे। अगर बीजेपी की बात करें तो माना जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु के ब्राह्मण मतदाता जो हैं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं और झुके हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने हिस्से की 27 सीटों में से एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी ने भी स्थानीय सामाजिक समीकरणों को देखते हुए यह फैसला लिया है ताकि उसे व्यापक सामाजिक समर्थन मिल सके। हालांकि कुछ छोटी पार्टियों ने जरूर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं। अभिनेता विजय की पार्टी टीबीकी ने 2 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि नाम तमिलर कच्ची ने 6 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, खासकर उन सीटों पर जहां ब्राह्मण मतदाता प्रभाव रखते हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर यही दिखाती है कि तमिलनाडु की मुख्य धारा की राजनीति में ब्राह्मणों की भागीदारी काफी कम हो गई है। अब इस फैसले की चर्चा उत्तर भारत तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश राज्यों में इसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। खासकर यूपी में जहां 2027 का विधानसभा चुनाव होना है, वहां ब्राह्मण वोटरों की भूमिका हमेशा से अहम और दबदबा माना जाता रहा है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि अगर ब्राह्मण समाज में उपेक्षा की भावना पैदा होती है तो इसका असर चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। हालांकि यह भी सच है कि हर राज्य की राजनीति वहां के सामाजिक और जातीय समीकरणों के हिसाब से चलती है। तमिलनाडु का मॉडल उत्तर प्रदेश या बिहार से पूरी तरीके से अलग है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि तमिलनाडु का यह ट्रेंड पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटनाक्रम ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या भारतीय राजनीति में अब जातीय संख्या ही सबसे बड़ा फैक्टर बन चुकी है और क्या छोटी आबादी वाले समाजों की राजनीतिक भागीदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है? अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक दल इस संतुलन को कैसे साधते हैं और क्या ब्राह्मण समाज को फिर से पहले जैसा प्रतिनिधित्व मिल पाता है।
या नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट तो हर पार्टी को चाहिए, लेकिन वही चाहिए जहां उनके लिए वो लाभदायक हो। तमिलनाडु में 3% थे, 6 बार मुख्यमंत्री रही हैं जयललिता, लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों को टिकट ना देना, जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, डीएमके हो या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियां हो, किसी ने भी ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया, जिसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल मचा हुआ है। फेसबुक पर तमाम जो ब्राह्मणवादी संगठन है वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं और तमाम तरीके के सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि भारत की राजनीति में मौजूदा यानी कि वर्तमान स्थिति में क्या कुछ स्थिति ब्राह्मणों की है, और जिस प्रकार से तमिलनाडु में किसी बड़ी पार्टी ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिया, टिकट नहीं दिया, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।